जय श्री कृष्ण। क्लास 6 विषय गणित, दिनांक 22/10/2020। प्रश्नावली प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर पहला, A 18 और 35, B 15 और 37। देखिए, जैसे हम निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य है और कौन सी संख्या सअभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में 18 और 35, जिसके अंतर्गत हमको ये बताना है कि सअभाज्य संख्या कौन सी और सअभाज्य संख्या नहीं है। 18 बराबर और 35, 18 के अंदर कौन कौन संख्याओं का इसमें सबसे पहले भाग जाता है 1 का 18 में, फिर जाता है 2 का भाग जाता है इसके अंतर्गत, फिर 3 का भाग जाता है 18 में। 1 3 3 2 3 6 3 2 7 12 5 15 6 3 18 इसमें भाग जाता है। और उसके बाद फिर 6 का भाग जाता है, 1 6 6 2 6 12 3 6 18, और फिर इसमें भाग जाता है 9 का जाता है और 18 का भी भाग इसमें जाता है। देखिए, 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का भी जाता है और 18 का भी जाता है। उसी प्रकार से 35 के अंदर सबसे पहला 1 का भाग गया, उसके बाद 5 का भाग गया, 5 का भाग भी 35 के अंतर्गत जाता है, फिर 7 का भाग जाता है और फिर 35 का भाग जाता है। अब हमको 18 और 35 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मतलब संख्या आती है, जैसे 1 और ये 1, जिसमें 18 के जब संख्याओं के जब हम उसमें भाग देते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 1 2 3 6 9 18 आते हैं। 35 का 1 5 7 35, तो 18 और 35 संख्या सअभाज्य है। संख्या सअभाज्य 18 और 35 संख्या सअभाज्य है। उसी प्रकार से जैसे 15 और 37, 15 और 37, जैसे देखिए 15 के अंदर हम करते हैं भाग देते हैं। 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। 1 का भाग आया, 3 का भाग जाता है 15 में, फिर 5 का भी भाग इसमें जाता है और फिर जाता है 15 का। अब हम निकालते हैं 37 में भी जब हम भाग देते हैं तो 1 का गया और 1 37 गया,
तो दोनों में अभाज्य गुणनखंड करने पर दोनों में जो कॉमन संख्या जो आती है तो 15 और 37 संख्या 15 और 37 संख्या सअभाज्य सअभाज्य है। 15 और 37 संख्या सअभाज्य है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी 30 और 415। 30 और 415। सबसे पहले 30 और 415 सबसे पहले भाग देते हैं। 1 का भाग जाता है, इसके अंतर्गत फिर 2 का जाता है, फिर 3 का जाता है, फिर 5 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है और 15 का भाग जाता है और 30 का भाग जाता है। उसी प्रकार 415 के अंदर जैसे हम भाग देते हैं, इसमें एक बार गया 415, फिर 5 का भी भाग इसमें जाता है और उसमें भाग जाता है मतलब, और फिर भाग जाता है 83 का भी भाग जाता है इसमें। एक 5 और 83 का बीच में भाग जाता है तो 30 और 415 संख्या 30, जिसमें ऊपर वाले 30 में गुणनखंड में कॉमन आता है, 415 में भी मतलब कॉमन 1 आता है। तो ये संख्या और उसके बाद में मतलब ये 5, 30 और 415 संख्या सअभाज्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो सअभाज्य संख्या वही है जिसमें 1 का मतलब दोनों में कॉमन आता है, वही संख्या मतलब सअभाज्य होती, इसमें मतलब नहीं आता। तो ये 30 और 415 संख्या सअभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर डी 17 और 68। 17 और 68 के अंदर 17 और 68 सर्वप्रथम जैसे हम भाग देते हैं, 1 का गया 17 के अंदर 1 का भाग गया, फिर उसमें भाग जाता है 17 का भाग जाता है, इसमें 1 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है इसमें, फिर 2 का भाग जाता है, फिर 4 का भी भाग इसमें जाता है और 17 का भी भाग जाता है। तो ऊपर वाले में कॉमन 1 आया, उसमें भी ऊपर वाले में आया 17, इसमें भी 2 17 आया। 17 और 68 संख्या 17 और 68 संख्या सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 2 के जोड़े बन जाते हैं। जैसे
17 में कॉमन 1 आया, 68 में भी 1 आया, उसके आगे जैसे 17 में कॉमन है, इसमें भी 17 कॉमन है। सिर्फ सहभाज्य संख्या वही है जिसके अंतर्गत सिर्फ 1 का मतलब दोनों में एक ही मतलब जोड़ा बनना चाहिए।